हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर यही सपना अगर हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम भी बुरा ही होता है। आज हम आपको ऐसे ही दिल को दहलाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक महिला ने अमीर होने का सपना देखा था, लेकिन वो इसे मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से पूरा करना चाहती थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए इस महिला को इस शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 9 नवंबर 2019 भरतपुर शहर का सबसे पॉश इलाका सूर्य सिटी कॉलोनी, जहां पर एक माँ बेटे की बड़ी ही बेरहमी से दिन के उजाले में जलाकर हत्या कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे अंजाम देने वाली दो आरोपी महिलाएं कैंसर से पीड़ित थी। इस घटना की सबसे खास बात ये थी कि पीड़ित के साथ मुजरिम की भी हत्या कर दी गई और कुल मिलाकर इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई। तो क्या है इस भयावह मर्डर केस की कहानी? क्यों भरी भीड़ में दिन के उजाले में इस घटना को अंजाम दिया गया था? इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है भरतपुर के कालीबाग इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय वर्किंग वुमेन सीमा गुप्ता की, जो कि पेशे से डॉक्टर थी। सीमा भरतपुर में अपने पति सुदीप और सास सुरेखा के साथ रहती थी। सीमा के पति भी डॉक्टर थे और वो भरतपुर के राजकीय आरबीएम अस्पताल में बतौर सीनियर फिजिशियन के पद पर तैनात थे। इसके अलावा डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने कालीबाग इलाके में श्री राम गुप्ता हॉस्पिटल के नाम से एक क्लिनिक भी खोल रखा था, जिसकी पूरी बागडोर डॉक्टर सीमा के हाथों में थी। हालांकि डॉक्टर सुदीप भी इस क्लिनिक के डॉक्टर थे, लेकिन वो नियमित रूप से इस अस्पताल में नहीं बैठते थे, इसीलिए इस अस्पताल का सारा मैनेजमेंट डॉक्टर सीमा संभालती थी। इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ मजे में चल रहा था। लेकिन इस घटना की शुरुआत 3 साल पहले हुई, जब डॉक्टर सीमा को अपने क्लिनिक में एक रिसेप्शनिस्ट की कमी महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने दीपा गुर्जर नाम की एक महिला को अपने क्लिनिक पर बतौर रिसेप्शनिस्ट हायर कर लिया। दीपा दिखने में काफी सुंदर और स्मार्ट थी, साथ ही उसने कंप्यूटर का कोर्स भी कर रखा था। डॉक्टर सीमा को दीपा गुर्जर की सबसे प्रभावित करने वाली बात ये लगी कि वह इस वक्त अपने पति से अलग रह रही थी और अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। और इस वजह से डॉक्टर सीमा का सोचना था कि दीपा अपनी नौकरी को पक्की करने के लिए छुट्टियां कम करेगी, क्योंकि इस वक्त उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। साथ ही एक रिसेप्शनिस्ट के लिए सुंदरता काफी मायने रखती है। डॉक्टर सीमा को श्री राम गुप्ता क्लिनिक के लिए जैसे रिसेप्शनिस्ट चाहिए थी, उसके लिए दीपा बिल्कुल परफेक्ट थी। अभी दीपा को जॉब पर लगे केवल कुछ ही दिन बीते थे कि डॉक्टर सुदीप के बर्ताव में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गया। अब डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से श्री राम गुप्ता क्लिनिक पर बैठने लगे। हालांकि ये बदलाव डॉक्टर सीमा गुप्ता को काफी पसंद आया, क्योंकि इससे उनकी क्लिनिक की इनकम बढ़ने लगी थी। ये बदलाव डॉक्टर सीमा की प्रोफेशनल लाइफ के लिए भले ही फायदेमंद हो, लेकिन इस बदलाव ने उनकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि सुदीप दीपा की तरफ आकर्षित होने लगा था। इसकी वजह सुदीप की पत्नी और मां को कैंसर था, इसीलिए घर का माहौल उसे बेचैन करता था। सुदीप को अपनी पत्नी से शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए उसने ये खुशी दीपा में ढूंढना शुरू कर दिया। इधर दीपा भी काफी महत्वाकांक्षी थी। उसे किसी अमीर आदमी से शादी करके रातों रात अमीर बनने की मंशा थी। बस दोनों अपने अपने मतलब को पूरा करने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। तभी एक दिन डॉक्टर सीमा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी।
इसी के चलते सीमा कहीं दिनों तक क्लिनिक पर नहीं आई। बस दोनों अपने अपने मतलब को पूरा करने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। तभी एक दिन डॉक्टर सीमा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसी के चलते सीमा कहीं दिनों तक क्लिनिक पर नहीं आ पाई। उसकी गैर हाजिरी में क्लिनिक को सुदीप और दीपा ही संभाल रहे थे। इधर दोनों की हरकतें देख अस्पताल के स्टाफ में कानाफूसी शुरू हो गई। जब ये खबर सीमा के कानों में पड़ी तो उसने कही हुई बातों पर विश्वास करना ठीक नहीं समझा। तभी एक दिन सीमा को अपने पेशेंट को देखने उसके घर जाना था। सुदीप को लगा सीमा 2 घंटे से पहले नहीं आएगी, इसीलिए सुदीप दीपा के साथ अपने कैबिन में बिजी हो गया। लेकिन सीमा 1 घंटे में ही वापस आ गई। जब सीमा वापस आई तो उसे दीपा अपनी सीट पर नहीं मिली। शक का बुलबुला उसके दिमाग में वैसे ही उफान मार रहा था। सीमा सीधा सुदीप के कैबिन में गई, जहां सुदीप और दीपा आपत्तिजनक अवस्था में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस दिन सीमा ने दीपा को अपने पति से दूर रहने की हिदायत देकर उसे नौकरी से निकाल दिया। सुदीप ने भी सीमा से माफी मांग ली और सीमा की कसम खाकर इस रिश्ते को तोड़ने को कह दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुदीप दीपा से कभी किसी होटल में तो कभी उसके फ्लैट में मिलने लगा। बहरहाल एक दिन सीमा को कहीं से ये पता चला कि सुदीप ने सीमा से शादी कर ली है और उसके 6 साल के बेटे शौर्य को अडॉप्ट कर लिया है। उस दिन इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ, लेकिन सुदीप ने शादी और अडॉप्शन की बात को नकारते हुए सीमा को आश्वासन दिलाया कि अब वो कभी भी दीपा से नहीं मिलेगा। उस दिन सीमा ने सुदीप को सख्त हिदायत भी दी कि अगर अब उसे इस बात की भनक भी लगी कि तुम दोनों साथ हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार भी सुदीप ने सीमा की बातों को तवज्जो नहीं दिया और 1 नवंबर को सुदीप ने सूर्य सिटी इलाके में एक स्पा सेंटर का इनॉग्रेशन किया, जिसकी मालकिन दीपा थी। साथ ही इस दिन शौर्य की बर्थडे पार्टी भी रखी गई थी। उस दिन इस बात की खबर सीमा को नहीं थी, लेकिन 2 नवंबर को सीमा के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो 1 नवंबर की पार्टी और स्पा सेंटर की ओपनिंग के बारे में सीमा को बताती है, क्योंकि इनविटेशन कार्ड पर सुदीप का ही नाम था। ये सुनते ही सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी सास को इस बारे में बताया। अब सीमा दीपा से अपने घर को बर्बाद करने का बदला लेना चाहती थी। सीमा ने इस बदले के लिए 6 दिन तक योजना बनाई कि किस तरह वो दीपा को सबक सिखाए और आखिरकार 9 नवंबर दिन के 2 बजे सीमा अपनी सास के साथ घर से निकल गई। दोनों सूर्य सिटी इलाके के उस बिल्डिंग में पहुंची जिस बिल्डिंग में दीपा गुर्जर अपने 6 साल के बेटे शौर्य के साथ रहती थी। लेकिन उस वक्त दीपा अपने फ्लैट पर नहीं थी। सीमा ने वापस घर जाना ठीक नहीं समझा। उसने और उसकी सास ने पास के गार्डन में बैठकर दीपा के आने का इंतजार किया। इस बीच सुदीप 4 बार दीपा के फ्लैट में आया था और 3 बजे उसका बेटा शौर्य भी स्कूल से घर आ गया था। आखिरकार शाम के 5 बजे दीपा अपने घर आ गई। उसे घर में गुस्सा देख सीमा अपनी सास के साथ दीपा के घर चली गई, जहां सबसे पहले सीमा ने दीपा के मुंह पर तेजाब डालकर उसका सुंदर चेहरा बिगाड़ दिया। तेजाब पड़ते ही दीपा जोर जोर से चीखने लगी। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने पूरे घर में आग लगा दी और वहां से निकलकर बाहर आ गई। जब तक फ्लैट के लोगों को पता चला तब तक आग काफी फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों माँ बेटों की मौत हो चुकी थी। हालांकि अभी तक सीमा और सुरेखा वहीं पर मौजूद थी। सीमा ने अपने पति को फोन करके उसके प्रेमिका के मरने की सूचना भी दी, जिसके बाद सुदीप भी घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने सुदीप, सीमा और सुरेखा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में ये केस चल ही रहा था कि सीमा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, इसीलिए उन तीनों को 14 दिन की बेल मिल गई। तीनों 14 दिन के लिए जेल से बाहर आए थे,
लेकिन इधर दीपा का भाई अर्जुन गुर्जर दोनों पति पत्नी की दिन रात रेकी कर रहा था। इसी बीच 27 दिसंबर को सीमा और सुदीप बाजार के लिए घर से निकले थे कि अर्जुन ने अपने एक साथी के साथ दोनों पति पत्नी को बीच रोड पर गोलियों से भून डाला और दोनों की हत्या कर दी। इस घटना में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।